अस्सलाम वालेकुम भाईजान और तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम और तमाम को आपको भी और तमाम सुनने वालों को रमजान मुबारक हो। भाई साहब, मौसम थोड़ा नाजुक है आज पीजी में जहाँ हम हैं और बहुत गंभीर बारिश हो रही है, तो शायद अगर कुछ ग्लिचेस रहे वॉइस में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सुना रही अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज अच्छी तरह से आ रहा है और आपको हम अच्छी तरह से देख भी सकते हैं अभी तक। और इससे पहले कि जो उन्वान हम चाहेंगे आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपनी तरफ से आप रमजान का एक छोटा सा पैगाम दे दे, फिर हम लोग एक उन्वान पर बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा, तमाम ये अल्लाह का शुक्र है कि हम तमाम को एक बार फिर से इस रमजानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया। वैसे कितने हजरात हमारे सामने लास्ट रमजान में थे और आज नहीं है, और हम अपनी तरफ से, अपने परिवार वालों की तरफ से, तमाम जो फीजी में है, ओवरसीज में, कहीं कहीं पे भी है, कल से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमजान की मुबारक महीना का जो रोजा वो रख रहे हैं, तमाम को रोजा मुबारक हो। और हम यही दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानो तआला से, तमाम का जो आपकी जो इबादत है, जो इबादत आप करेंगे माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं, हमारे आज का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, ये भी स्कूल से रिलेटेड है। और जबकि देखा गया है और न्यूज़ में भी ये चर्चा में रहता है, स्कूल के अंदर में, या जब ये बच्चों के साथ में होता है जो बुली होता है, बुलिंग, तो इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें कि ये क्या है। और अगर किसी बच्चों के साथ में ये हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स को जा करके बताते हैं, तो इस पर क्या पेरेंट्स को क्या एक्शन लेना चाहिए और फिर क्या कुछ हो सकता है, इस पर आप कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल, ये जो केस है वक्तन फवक्तन स्कूल में होता रहता है, और इस सीरियस केस जहाँ पर जो कोई कमजोर है उसे किसी तरह से मिसट्रीटमेंट किया जाता है। और ये जो मिसट्रीटमेंट है कुड बी वेबल भी हो सकता है, या साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, और असोल्ट भी हो सकता है। एनी नेगेटिव एक्शन या कोई नेगेटिव बात आप किसी को अपने क्लासरूम में या हॉस्टल में या रूम में या स्कूल में पहुंचाते हैं, तो इट बिकम्स अ बुलिंग। और जब कोई बंदा नहीं ले सकता है बुलिंग, it leaves a long lasting impact on his mind, स्टिग्मा रह जाता है, और बार बार उसको सोचता रहता है कि मेरे साथ क्यों ऐसे होता है। एंड देन इट रियली अफेक्ट्स जो उसका स्कूल एजुकेशन होता है, इट्स बहुत बुरी तरह से उस पर असर पड़ता है। तो बुलिंग इज अ फिजिकल और verbal mistreatment where there is an imbalance of power, victim को imbalance of power, किसी को कोई मोटा ताजा होता है, हट्टा कट्टा होता है, वो कमजोर को सप्रेस करने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाट बुलिंग इज ऑल अबाउट। जी हाँ, अगर मिसाल के तौर पर अगर स्कूल में बच्चों के साथ में ये होता है, तो बच्चों का क्या फर्ज होता है कि वो बाज मर्तबा वो टीचर्स के पास में नहीं जाते हैं और वो पेरेंट्स के पास में चले जाते हैं, और फिर पेरेंट्स जो होता है वो आकर के अक्सर देखा गया स्कूल सिस्टम में टीचर्स के ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं ना। तो जो स्टूडेंट्स है वो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स है और कुछ प्राइमरी स्कूल भी है साथ में, तो क्या उसकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी के साथ में ऐसा हो तो क्या करना चाहिए उसे। सबसे पहले, अगर कोई भी स्टूडेंट है या इज अ बॉय और अ गर्ल इज बीइंग बुलिड इन द स्कूल, किसी भी वजह से, इट कुड बी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सेक्सुअल, किसी भी तरह के कुछ हो, तो फौरन अपने टीचर्स से कंप्लेन करना चाहिए। अगर उनको डर है किसी टीचर्स का, तो स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, जैसे हमारे स्कूल में मौलाना साहब होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, फीमेल टीचर्स होते हैं, मेल टीचर्स होते हैं, या फिर अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, सोशल वेलफेयर की तरफ से एक स्टेटस दिया जाता था एक टीचर का, जो होता था चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में है। उनसे जाकर बताएं। अगर नहीं तो फिर आपके वीपी है, असिस्टेंट प्रिंसिपल है, या प्रिंसिपल है, उन तक ये बात को पहुंचाएं। अगर नहीं पहुंचा सकते हैं, कभी कभी हम जानते हैं बच्चे डरते हैं या नहीं आकर बताना चाहते हैं, तो हम आपके पास कोई फ्रेंड है इन द क्लासरूम, या कोई आपके नेबरहुड में कोई फ्रेंड है, या कोई पेरेंट्स आपके हैं,
ان سے جا کر بتائے تاکہ پیرنٹس can bring those issues to us as a school administrators in the school, تو ہم اس کو صحیح معنی میں سلجھا سکیں. ورنہ repeated bullying could lead to suicide. خودکشی لوگ کر لیتے ہیں, ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے, بچے ڈپریشن میں چل دیتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ امپروو. تو جتنا پہلے اور جتنا فاسٹ اس بات کو ہم صحیح لوگوں تک پہنچائیں, تب ہم جا کر اس پر صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں. بالکل بالکل, آپ نے صحیح کہا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی کیس آتا ہے یا ایسا کسی کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ ہم اپنے پاس نہ رکھے اور کسی نہ کسی سے ضرور اس کو شیئر کرے تاکہ وہ رائٹ پیسن تک بات پہنچ جائے. جی ہاں, اور بہت بہت شکریہ فیروز بھائی, آپ نے اتنی بات ہمیں اس کے بارے میں بتائی, کیونکہ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ بچوں کے ساتھ میں ہوا کرتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا ہے کئی بچے اس کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں اور پھر بات جس تک پہنچنا چاہیے وہ پہنچتا نہیں ہے. اور جاتے جاتے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اور اس کے بارے میں؟ جاتے جاتے بس ہم یہی کہیں گے, the first thing is the definition of bullying جاننا چاہیے once, کہ جو definition ہے جو دیا گیا ہے اس سے اگر مریادہ پار کرتے ہیں تو it becomes a bullying. اور جو رولز ہوتا ہے اسکول کا, it must be definitive, it must be able to explain کہ bullying ہے کون سی, and if anybody is a victim of that ان کو کیا پروسیس کرنا چاہیے. تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ بچوں سے اگر کسی بھی طرح کا بولنگ آپ فیس کرتے ہو اپنے اسکول میں, اپنے نیبرہڈ میں, یہ ترنت آ کر اپنے پیرنٹس سے بتائیں, اپنے ٹیچر سے بتائیں, تاکہ اسے ہم جلد سے نپٹا سکیں, ریزولو کر سکیں, سو دیٹ اٹ ڈز ناٹ ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن دا چائلڈ's پرفارمنس ان دا اسکول. اور ہم جاتے جاتے تمام کو پھر سے ایک بار کہیں گے کہ رمضان مبارک ہو تمام کو. فجی کا موسم ابھی کافی خراب ہے میرے بھائی صاحب, گمبھیر بارش ہو رہی ہے, رمضان کا جو بارش ہے وہ برس رہی ہے, رحمت برس رہی ہے. یہی دعا کریں گے تمام کو اللہ تعالیٰ کل کا جو روزہ ہے وہ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ فیروز بھائی, آپ ہمارے ساتھ میں جڑ جاتے ہو, اور آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی رمضان کا مہینہ مبارک ہو, اور جو رحمت برس رہی ہے آپ کے شہر میں, اور انشاءاللہ آپ اس کا بھرپور مزہ لے اور تھوڑا سا ہماری طرف بھی بھیج دے رحمت کو. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ سے اور ضرور باتیں کرتے چلیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, رمضان مبارک. تمام لوگوں کو بھی تب تک کے لیے اللہ حافظ اور رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.